जय हिंद साथियों आरआरबी ग्रुप डी 2026 वालों के लिए करंट अफेयर्स के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, इस सेशन में हम लोग अप्रैल 2026 को फिनिश करेंगे। कल हम लोगों ने मई 2026 के टॉप 50 वन लाइनर फिनिश करे थे। आज अप्रैल 2026 के फिनिश करेंगे। आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा और मुझको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन सबसे बेस्ट लगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को, और जो भी बातचीत होगी उसको बीच में कर लेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 25 अप्रैल 2026 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने B28 नामक भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन, फर्स्ट स्वदेशी बुलेट ट्रेन के लिए निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। फर्स्ट B28 नाम की, क्या नाम है? B28 भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन होगी, उसके निर्माण के लिए आदित्य इस संयंत्र का नाम है। इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। एक ही क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन है, याद रखिएगा अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, B28 नामक पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन, इसके निर्माण के लिए संयंत्र आदित्य, उद्घाटन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है कि 25 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली यानी कि फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? न्यायमूर्ति लिसा गिल ने ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों के एग्जाम में जरूर छपेगा, क्योंकि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है आंध्र प्रदेश मतलब स्टेट, क्या कहते हैं, हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की। ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला उच्च न्यायाधीश, मतलब सॉरी, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन के आई हैं न्यायमूर्ति लिसा गिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि WHO ने 25 अप्रैल 2026 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर नवजात शिशुओं के लिए डिजाइन की गई किस पहली मलेरिया दवा को, पहली है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, मंजूरी दी है? पहली मलेरिया दवा नवजात शिशुओं के लिए, उसका नाम है आर्टेमिसर लुफैम्पेल्टिन। क्या है? आर्टेमेथर, सॉरी मिसर नहीं है, यहाँ पे मैं सही का नाम लिख देता हूँ, आर्टेमेथर। फिर इसके बाद है लुमेफेंटिन। क्या है? लुमेफेंटिन। ठीक है, आर्टेमेथर लुमेफेंटिन, ये है पहली मलेरिया की दवा जो कि नवजात शिशुओं के लिए WHO ने अभी डिजाइन की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 25 अप्रैल 2026 को 2 बार की किस ओलंपिक पदक विजेता को एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है और उन्हें बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में मतदान का अधिकार भी प्राप्त है? PV सिंधु। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्या है? 2 बार की ओलंपिक में पदक विजेता है, इनको एथलीट आयोग का अभी हेड यानी कि अध्यक्ष चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछेगा जरूर, क्योंकि अभी कॉमनवेल्थ गेम फिनिश हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का 4th नंबर का प्लेस आया है। ठीक है, चौथा स्थान आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 26 अप्रैल 2026 को किसने लंदन मैराथन में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सेबेस्टियन सावे, जो कि केन्या के हैं। 2 घंटे से कम समय में इन्होंने मैराथन पूरी करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप लोगों से पूछेगा जरूर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मिस्र, ये दोस्तों यहाँ पे मित्र लिखा हुआ है, ये मिस्र है। मिस्र के काहिरा, मिस्र की कैपिटल है काहिरा, में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में भारत ने कितने पदक जीत करके शीर्ष स्थान हासिल किया है? ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में भारत ने 16 पदक जीत करके फर्स्ट स्थान यानी कि शीर्ष में रहा है। 5 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य के साथ में। ठीक है, 5 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल। ISSF जूनियर विश्व कप 2026 मिस्र के काहिरा में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 26 अप्रैल 2026 को मुंबई में किसे बिजनेस रिपोर्टर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिजनेस रिपोर्टर ऑफ द ईयर 2025 एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के CM है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या नाम है? एन चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के CM। इनको बिजनेस रिपोर्टर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि 26 अप्रैल 2026 को किस राज्य के सरकारी स्कूलों के
21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की है। आंध्र प्रदेश के 21 दिव्यांग बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया है कि अभी एवरेस्ट बेस कैंप तक की ऐतिहासिक ट्रैकिंग इसको सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। आंध्र प्रदेश के 21 दिव्यांग बच्चे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को बिजनेस रिपोर्टर ऑफ द ईयर 2025 से भी सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 26 अप्रैल 2026 को भारत के किस दिग्गज फोटोग्राफर का निधन हो गया? रघु राय दिग्गज फोटोग्राफर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 26 अप्रैल 2026 को गेंद फेंकने में किस प्रतिभाशाली भारतीय एथलीट ने पुरुषों की स्पर्धा में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? गेंद फेंकने में रोहित यादव, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, अभी स्वर्ण पदक जीत लिया है। किसने? रोहित यादव ने क्या किया है, पुरुषों की स्पर्धा में भारतीय एथलीटों की पुरुषों की स्पर्धा में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इन्होंने जीत लिया है। इनका नाम है रोहित यादव। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 26 अप्रैल 2026 को क्या कह रहा है, 26 अप्रैल 2026 को किसे बिजनेस रिपोर्टर ऑफ द 2025 से सम्मानित किया गया है? एन चंद्रबाबू नायडू। दोस्तों रिपीट हो गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि 26 अप्रैल 2026 को किस राज्य के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों के समूह ने, आंध्र प्रदेश, ये भी रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये दोस्तों लगता है मुझको पूरा पेज रिपीट हो गया है। 26 अप्रैल 2026 को भारत के किस दिग्गज फोटोग्राफर का निधन हो गया? रघु राय, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब कह रहा है कि 27 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने किस वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है? बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त हाई कमीशन दिनेश त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है। ये वरिष्ठ भाजपा के नेता भी हैं और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर, क्योंकि भाजपा का ही बोलबाला अभी चल रहा है, भाजपा की ही सरकार है, तो भाजपा वाला क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछेगा। दिनेश त्रिवेदी का नाम याद रखिएगा, बांग्लादेश में उच्चायुक्त अभी नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 15 नंबर कह रहा है कि 27 अप्रैल 2026 को जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 92.1 अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों 5वां स्थान है, 5th नंबर का स्थान है सैन्य खर्च के मामले में, डिफेंस में खर्च करने के मामले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 27 अप्रैल 2026 को भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जिसमें अगले 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर की बाध्यकारी एफडीआई प्रतिबद्धता शामिल है? फॉरेन डेवलपमेंट मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी शामिल है 20 अरब डॉलर का। न्यूजीलैंड के साथ में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है अगले 15 वर्षों के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 17 कह रहा है कि 21 से 28 अप्रैल 2026 तक कोलंबो में किस नाम से भारत और श्रीलंका ने चौथा गोताखोरी अभ्यास आयोजित किया है? दोस्तों इंडिया श्रीलंका डाइवन 2026, ठीक है, इंडिया श्रीलंका नेवल डाइवन 2026, INSLN डाइवन 2026, ये श्रीलंका और भारत के बीच में चौथा गोताखोरी अभ्यास है, कोलंबो में हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 18 नंबर कह रहा है कि 28 अप्रैल 2026 को संघाई सहयोग संगठन SCO ने रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है? बिश्केक किर्गिस्तान में दोस्तों अभी आयोजित की गई है SCO की बैठक रक्षा मंत्रियों की, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 19 कह रहा है कि 28 अप्रैल 2026 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 1 गीगावाट गूगल AI और डेटा सेंटर की आधारशिला कहां पर रखी है? 1 गीगावाट गूगल AI और डेटा सेंटर विशाखापत्तनम में रखी है इसकी आधारशिला, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी एन चंद्रबाबू नायडू का एक क्वेश्चन आया हुआ था, इनको दिया गया था बिजनेस 2025 का पुरस्कार। बिजनेस क्या नाम था उसका? बिजनेस रिपोर्टर 2025, मतलब बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 28 अप्रैल 2026 को सहकारी बैंकों में दक्षता और शासन को बढ़ावा देने के लिए RBI द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया है? शहरी सहकारी बैंकों में दक्षता और शासन को बढ़ावा देने के लिए RBI ने मिशन सक्षम अभी चालू किया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? मिशन सक्षम, शहरी सहकारी बैंकों के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कल के दोस्तों अभी मई के क्वेश्चन बचे थे, मैंने 50 क्वेश्चन मई के करवाए थे, 30 क्वेश्चन और रह गए थे। आज मैं अभी 30 क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा,
जो अभी बचे हुए क्वेश्चन हैं अप्रैल के वो कल आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। चलिए 51 पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि 6 मई 2026 को अंतरराष्ट्रीय नर्स डे की थीम क्या रखी गई है? हमारी नर्सें हमारा भविष्य, अवर नर्सेज अवर फ्यूचर, ठीक है। क्या अवर नर्सेज और अवर फ्यूचर, ये 6 मई 2026 को अंतरराष्ट्रीय नर्स डे की थीम रखी गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 52, थोड़ा नीचे करते हैं दोस्तों, ज्यादा ऊपर हो गया। कह रहा है कि 7 मई 2026 को किस शहर में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क शुरू किया गया है? पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नागपुर महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। फर्स्ट है वो भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों रामसन एसएससी क्लास को अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए पर डे मेहनत करके दोस्तों बहुत ही हॉट टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक, जिससे कि आप लोगों को 5-5 क्वेश्चन, 6-6 क्वेश्चन डायरेक्ट एक ही क्लास से मिलेंगे, ऐसे क्लास लेके आता हूँ, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग 2026 में सिलेक्शन ले लें और क्या है कि सभी प्रकार की टेंशन से छुट्टी पा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि 6 मई 2026 को जारी नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया है पंजाब राज्य ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पंजाब को दोस्तों अभी नशे का राज्य जाना जाता था, लेकिन अब स्कूली शिक्षा में फर्स्ट प्लेस पाने लगा है शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा जरूर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि 6 मई 2026 को किस देश के मंदिर ने गायो नाम का एक एआई संचालित रोबोट बौद्ध भिक्षु पेश किया है? गायो नाम का एआई संचालित बौद्ध भिक्षु है, इसको दोस्तों दक्षिण कोरिया ने क्या किया है कि पेश किया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 55 6 मई 2026 को टेस्ट टर्नर का निधन हो गया। किसका निधन हो गया? टेस्ट टर्नर का। वह दुनिया के किस पहले 24 घंटे चलने वाले न्यूज टेलीविजन चैनल के संस्थापक थे? CNN इसके संस्थापक थे दोस्तों। ये पहला था दुनिया का, फर्स्ट नंबर का, जो 24 घंटे चलता था, ठीक है, न्यूज टेलीविजन चैनल। संस्थापक इसके कौन थे? टेस्ट टर्नर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 50 नंबर 6 कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति टेलेम ने 5 से 7 मई 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा की है? वियतनाम के राष्ट्रपति, इनके का नाम है, वियतनाम के राष्ट्रपति का नाम है टेलम। इन्होंने 5 मई से 7 मई तक 2026 तक भारत की ऑफिशियल यात्रा की है, ट्रेवलिंग की है, ठीक है। वियतनाम की कैपिटल हनोई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि 7 मई 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को वास्तविक समय में निगरानी के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जननी नाम से लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 58 7 मई 2026 को भारत की पहली अंतरिक्ष तकनीकी यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? स्काई रूट बन गई है हैदराबाद की, ये भी याद रखिएगा। मैं सब आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 59, घूम घूम के वही क्वेश्चन आते रहते हैं। कह रहा है कि हाल ही में नमामि गंगे मिशन के तहत किसे संस्थान ने भारत की पहली डॉल्फिन एक्वेरियम शुरू किया है? भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के द्वारा पहला डॉल्फिन एक्वेरियम शुरू किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। पहला डॉल्फिन एक्वेरियम, ये दोस्तों एक्वेरियम लिखा है लेकिन एक्वेरियम मैं पढ़ रहा हूं तो आप लोग उसको एक्वेरियम ही समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि 7 मई 2026 को ओडिशा तट पर डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए गए भारत के पहले स्वदेशी वेपन सिस्टम तारा का पूर्ण रूप क्या है? तारा का पूर्ण रूप है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, ठीक है। क्या है? टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन, ये तारा का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना और डीआरडीओ के द्वारा अभी पहला स्वदेशी वेपन सिस्टम लॉन्च किया गया है, तारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि 7 मई 2026 को किस देश ने भ्रष्टाचार के आरोप में अपने 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों वेई फेंगहे और ली सांगफू की मौत की सजा सुनाई है? चीन देश ने दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या है कि इसने भ्रष्टाचार के आरोप में इसके 2 पूर्व रक्षा मंत्री थे, इनको दोनों को मौत की सजा सुना दी है चीन ने। ऐसा दोस्तों हमारे भारत देश में कब होगा कि यहाँ पे कोई भ्रष्टाचारी हो उसको भी मौत की सजा सुना दी जाए? अगर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा मंत्रिमंडल खाली हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे किस किस को फांसी की सजा सुनाई जाएगी? यहाँ तो मुझको लगता है कि सारे के सारे ही एक ही तरह के हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि 7 मई 2026 को भारत के पहले पूरी तरह अपग्रेडेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। पहला है पूरी तरह से अपग्रेडेड हो चुका है नेहरू प्लेस नई दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में नेहरू प्लेस में पहला अपग्रेडेड पोस्ट ऑफिस फर्स्ट नंबर का, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 7 मई 2026 को कैम्ब्रिज एजुकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से किसे सम्मानित किया गया है। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड, एजुकेटेड नहीं है दोस्तों, यह पहले डेडिकेटेड, ठीक है। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 सीमा मंडल को दोस्तों सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। सोमा मंडल डेडिकेटेड, डेडिकेशन से पढ़ाती हैं, कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 सोमा मंडल को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 64 7 मई 2026 को बर्लिन जर्मनी में आयोजित INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय मीडिया संस्थान ने दक्षिण एशिया में सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक पुरस्कार दैनिक जागरण ने जीते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनने वाला है, ठीक है। ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2026 में दैनिक जागरण को सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने के रूप में सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 7 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने नवीनकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस CBG नीति 2026 को मंजूरी दी है। कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 इसको मंजूरी देने वाला महाराष्ट्र राज्य बन गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा हम लोगों को बनानी है। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि 7 से 8 मई 2026 को संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। संयुक्त कमांडर सम्मेलन का दूसरा संस्करण जयपुर में आयोजित किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ICAR CMFRI के 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य गुजरात को पीछे छोड़ते हुए भारत का सर्वाधिक मछली उत्पादक राज्य बन गया है। तमिलनाडु राज्य बन गया है, थालापति विजयवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NCERT ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान करने के लिए कौन सी ऐप विकसित की है। प्रशस्त 2.0 ऐप विकसित की है, विकलांगी मतलब विकलांगताओं के शुरुआती चरण की पहचान के लिए, ठीक है। कौन सा, प्रशस्त 2.0, विकलांग बच्चे हैं जो, उनकी विकलांगता को पहचानने के लिए पहले ही प्रशस्त 2.0 का शुरुआत किया गया है। 69 नंबर कह रहा है कि 8 मई 2026 को जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है। शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट यानी कि बाहर नहीं गए हैं। झारखंड राज्य ने दोस्तों अभी प्राथमिक विद्यालयों में क्या है, शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछेगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि 8 मई 2026 को भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में 10वां संस्करण 10th नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 8 मई 2026 को किस थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 मनाया गया। मानवता को जीवित रखना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या थीम है, मानवता को जीवित रखना, 8 मई 2026 को विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 8 से 10 मई 2026 को किस शहर में भारतीय नवाचार शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया। इनोवेशन का सम्मेलन है, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। राम सन एसएससी क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, अभी क्वेश्चन पूछा गया है 2 दिन पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम में फिर से पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 मई 2026 को मोडियोगिटल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कुलजीत कौर महारास, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मेटियोगिटल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली महिला है दोस्तों ये, मेटियोरिटिकल, ठीक है, मेटियोरिटिकल, ये गिटिकल है ना, रिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी वाली कुलजीत कौर महारास। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 75 9 मई 2026 को बक्सर शहर की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है, यह किस राज्य से संबंधित है। किसकी कह रहा है हमसे, बक्सर शहर नहीं दोस्तों, बक्सा शहद, क्या है ये लिखा हुआ है बक्सा शहद, ठीक है, ये शहर नहीं शहद है। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई है, यह किस राज्य से संबंधित है। असम राज्य से संबंधित है बक्सा शहद। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा चिल्ड्स, क्या हाल ही में चर्चा में रहा यिल्दिर महान द्वीप, कौन सा, यिल्दिर महान अंतरराष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल
किस देश ने विकसित किया है? ये दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को कराया था यिल्दिर महान बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। यिल्दिर महान बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तुर्की देश ने विकसित की है दोस्तों, याद रखिएगा। पता नहीं क्या कर देता है टाइपिस्ट, बहुत गलत करता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि 9 से 10 मई 2026 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? फर्स्ट नंबर का अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन है। ये कह रहा है कहां पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का उद्देश्य क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का उद्देश्य है अंडमान और निकोबार को दक्षिण एशिया के एक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करना, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि 10 मई 2026 को अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने। विजय की पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम है तमिलगा वेत्रिक कड़गम, TVK। ये क्वेश्चन भी दोस्तों अभी 2-3 दिन पहले पूछा गया था आप लोगों से ग्रुप डी में, याद रखिएगा, फिर से पूछेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आज के केवल 3 लास्ट क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2026 को कहां पर नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? नवनिर्मित ध्यान मंदिर आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि 10 मई 2026 को किस देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बने सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने? तमिलगा वेत्री कड़गम इनकी पार्टी का नाम है। ये दोस्तों हम लोगों से पार्टी का नाम पूछ रहा था, दोबारा रिपीट हो गया है। 82 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून, फिर से आर्ट ऑफ लिविंग स्टेशन सेंटर, दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस आज फिर से वन लाइनर के रूप में फिनिश कर दिए हैं। इसमें कि अप्रैल 2026 के हम लोगों ने 20 क्वेश्चन फिनिश किए हैं और मई 2026 के जो बचे हुए 30 क्वेश्चन थे कल के, वो फिनिश कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि केवल एक इस क्लास से आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपके कल से जो एग्जाम 9 तारीख से फिर से स्टार्ट है, दूसरे फेज के। तो ठीक है, आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से कवर करिए। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो फिर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी आपके यार दोस्त तैयारी करने वाले हों उनको शेयर कर दीजिएगा ये सेशन, जिससे कि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।